हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1370 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो ताकि हर एक कंसेप्ट जो है आपका अच्छे से क्लियर हो। प्लस अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आज ही आप इस नंबर पे मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे नॉरसेट के हैं, सो नॉरसेट के लिए, नॉरसेट 8 के लिए जो बैचेस हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, पर उनकी इनरोलमेंट्स ओपन हो गई हैं। 6 मंथ्स के बैचेस हैं जिनका प्राइस रहने वाला है 3399 पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए, 3399 पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए। आफ्टर दैट ये जो प्राइस है ये हो जाएगा 3799। तो फटाफट से आप इनरोल कर सकते हो। एंड आरआरबी के लिए हमारे पास दो बैचेस है, एक है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच। दोनों की फीस जो है बहुत ही अफोर्डेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1499 का है और जो थ्योरी बैच है उसकी फ़ी जो है अब हो चुकी है 2399। ठीक है, सो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। एंड अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, अगर आपका बेसिक स्टार्ट करना है, A to Z करना है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जो है प्रॉपरली क्लासेस लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है और दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, स्पेशली फॉर आरआरबी। तो आपके सामने है दोनों बैचेस, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो फॉर आरआरबी एंड नॉरसेट। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोफाइलेक्टिक मेंटेनेंस सीरम लेवल ऑफ लिथियम। तो प्रोफाइलेक्टिक मेंटेनेंस सीरम लिथियम लेवल कितना होता है? 0.2 से 0.8 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.6 से 1.2, 1.2 से 2.0, 2.0 से 2.5। सो देखो, सबसे पहले तो मैं लिथियम की बात करती हूँ। लिथियम करता क्या है और लिथियम का काम क्या है? सो लिथियम क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। किसको देते हैं भाई हम? ड्रग ऑफ चॉइस। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है भाई? मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, अगर बाई चांस लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्या होती है? टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो पहला ही साइन हमें क्या देखने को मिलता है? जीआई डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? जीआई डिस्टर्बेंस। देखो, ये 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गए। ड्रग ऑफ चॉइस मेनिया की है, पहला साइन होता है टॉक्सिसिटी का, फर्स्ट साइन। ठीक है, दैट इज योर जीआई डिस्टर्बेंस। ठीक है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी 0.6 से 1.2 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर जो है मानी गई है। अगर इससे वैल्यू ज़्यादा आती है देन समझ लीजिए कि पेशेंट को क्या है? लिथियम टॉक्सिसिटी है। क्लियर? तो प्रोफाइलेक्टिक मेंटेनेंस सीरम लेवल ऑफ लिथियम जो है 0.6 से 1.2 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर है। बाकी लिथियम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज द चीफ डिस्टिंग्विशेस फीचर ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। तो चीफ डिस्टिंग्विशेस फीचर क्या है साइकोटिक डिसऑर्डर का? ओवरवेलमिंग एंजाइटी, एंटी सोशल कंडक्ट, ऑब्सेसिव बिहेवियर, कंफ्यूजन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। सो देखो, साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या डिस्टिंग्विश है? सबसे पहले तो साइकोटिक और न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साइकोटिक डिसऑर्डर में पेशेंट को रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो अपनी ही दुनिया में होता है, उसका इंसाइट जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है उसमें इंसाइट जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको पता है रियलिटी क्या है, बट उसका माइंड वो है उस तरह वर्क नहीं कर रहा। तो साइकोटिक डिसऑर्डर में सबसे पहला फीचर हमें देखने को मिलता है कंफ्यूजन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ठीक रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओवरवेलमिंग एंजाइटी हमें न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में देखने को मिलती है, एंटी सोशल कंडक्ट भी और ऑब्सेशन भी। सो ये तीनों चीज़ें जो है फीचर नहीं है। ठीक है, ये पार्ट हो सकते हैं, बट ये नॉर्मली हमें किसमें चीफ किसमें देखने को मिलते हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैंकोमाइसिन एंड नीड टू बी रिपोर्ट इमीडिएटली। वैंकोमाइसिन का कौन सा साइड इफेक्ट है और इफेक्ट है जो कि इमीडिएटली रिपोर्ट करना है? सो वैंकोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सो ऑप्शंस हैं वर्टाइगो, टेनाइटिस, मसल स्टिफनेस, एटेक्सिया। सो देखो, वैंकोमाइसिन का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलता है टेनाइटिस, जिसको आप बोलते हो
रिंगिंग इन द ईयर्स। ठीक है, अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो उसको इमीडिएटली बताना है, क्योंकि उसका जो हेयरिंग लॉस का भी चांसेस है, ठीक है ना। सो ये इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है डॉक्टर को। नेक्स्ट है, Why humidification is important when the patient is on oxygen therapy? So अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे है तो ह्यूमिडिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? टू प्रिवेंट ड्रॉइंग ऑफ नेजल कैनुला, टू प्रिवेंट ड्रॉइंग ऑफ माउथ, टू प्रिवेंट पेशेंट टू ब्रीद, टू हेल्प पेशेंट टू ईज। तो देखो, अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन थेरेपी पे है, ऑक्सीजन थेरेपी क्या करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस। तो ह्यूमिडिफिकेशन हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट के नेजल म्यूकोजा जो है वो ड्राई ना हो। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी जो है नेजल म्यूकोजा म्यूकस मेम्ब्रेन्स की क्या करती है? ड्राइनेस, और ह्यूमिडिफिकेशन देने से वो ड्राइनेस जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, The nurse should suspect that the client taking disulfiram has ingested alcohol when the client exhibit which of the following symptoms। तो देखो, a nurse suspect करती है client disulfiram ले रहा है और उसने अल्कोहल ले ली है। ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा? कौन से सिम्टम्स पेशेंट दिखाएगा जिससे उसे पता चलेगा कि पेशेंट ने अल्कोहल इंजेस्ट कर ली है? ऑप्शन है सॉर थ्रोट एंड मसल एक, नॉजिया एंड फ्लशिंग ऑफ द फेस एंड नेक, फीवर एंड मसल सॉरनेस, ब्रेडिकार्डिया एंड विटाइगो। तो देखो, नॉजिया एंड फ्लशिंग ऑफ द फेस नेक, क्योंकि डाइसल्फिराम लेने के बाद अगर पेशेंट एकदम से अल्कोहल लेता है तो उसे विड्रॉवल सिम्टम्स और क्या आते हैं? रिलैप्सिंग सिम्टम्स आते हैं। रिलैप्स मार गया पेशेंट, फिर से अल्कोहल ले ली उसने, तो नॉजिया एंड फ्लशिंग ऑफ द फेस एंड नेक हमें जो है देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे बैचेस का क्लियर कर दूं। सो जिसको भी बैचेस का सुनना है, अदरवाइज आप स्किप करके देख सकते हो। बच्चे, नॉर्सेट 8 की इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी है, अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। नॉर्सेट 8 का पूरा 6 मंथ्स का बैच है जो कि है 3399। पहले 50 स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट होगी। सो ऑलरेडी हाफ सीट्स जो है, हाफ एनरोलमेंट्स फिल हो चुकी हैं फॉर दिस प्राइस 3399। उसके बाद जो प्राइस है 3799 हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1500 जो कि 3 मंथ्स के लिए रहने वाली है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बेसिक A to Z करना है, जिसकी थ्योरी बैच है, पूरा थ्योरी बैच 2399 का है, 3 मंथ्स का, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, सारे के सारे बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तब भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्लस सारे के सारे ये आरआरबी के बैचेस 3 मंथ्स के हैं, नॉर्सेट के 6 मंथ के। तो आप आज ही मेरे से बात कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिले मत करना, टाइम निकलता जा रहा है। आप देख लो, अब नॉर्सेट की सीट्स भी कितनी कम आनी शुरू हो गई हैं। सो आरआरबी एक बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज इज रिक्वायर्ड इन द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरीज, मतलब सरप्लस और एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने की जरूरत होती है? 300 किलो कैलोरीज, 600, 750, 900। सो 300 जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होती हैं। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर ए, 300। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत से पेपर में आता है, 1 नंबर इजीली दिलवाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मेजर्स द इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो ऑप्थेल्मिक मतलब कि आईज का कौन सा टेस्ट है जो कि आईओपी मेजर करता है, अंदर जो एक्वस ह्यूमर है उसका इंट्राऑकुलर प्रेशर मेजर करता है? टोनोमेट्री, पेरीमेट्री, वाइनोस्कोपी या फिर एम्सलर ग्राइड। सो इट्स अ टोनोमेट्री। बहुत से बच्चे टोनोमेट्री ना आपके ईयर वाले में लिखाते हैं, ऑडिबल वाले में। नो, टोनोमेट्री इज यूज्ड टू मेजर द इंट्राऑकुलर प्रेशर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार लगा लेना। जिसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलती हूँ या फिर रिपीटेड क्वेश्चन बोलती हूँ ना, उसको ज्यादा बार हाईलाइटेड कर लिया करो। ठीक है, सो आईओपी का कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है मेजर करवाते हैं हम? टोनोमेट्री। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स एंड वार्ड। तो कौन सी गैस जो है फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड के लिए यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन। सो जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये जो है फ्यूमिगेशन के लिए यूज होती है ओटी में एंड वार्ड्स में। इसके फ्यूम्स जो है उसके साथ जो है पूरा का पूरा जो है क्लीनिंग किया जाता है ओटी का एंड वार्ड का।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पॉजिटिव शिक टेस्ट इंडिकेट दैट द पर्सन इज, तो एक शिक टेस्ट होता है। शिक टेस्ट मैं आपको बताती हूँ ये क्या इंडिकेट करता है, इम्यून टू डिप्थीरिया, हाइपर सेंसिटिव टू डिप्थीरिया, सस्पेक्टेबल टू डिप्थीरिया, कैरियर ऑफ डिप्थीरिया, सो इट शोज द सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ डिप्थीरिया। सो देखो शिक टेस्ट होता क्या है, ये क्या है, हम ना 0.2 ml का डिप्थीरिया एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन लगाते हैं पेशेंट को इंट्राडर्मली, ठीक है। इंट्राडर्मली उसके बाद 3 से 4 दिन बाद उस जहाँ पे आपने आईडी वो इंजेक्शन दिया ना 0.2 ml, उसको चेक करते हैं। अगर वो जो ड्यूरेशन है 10 से 15 mm आती है तो इट मीन्स पेशेंट जो है सस्पेक्टेबल टू डिप्थीरिया है, ठीक है। तो ये शिक टेस्ट जो है सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ डिप्थीरिया चेक करने के लिए आप करते हो, जिसमें 0.2 ml इंट्राडर्मली इंजेक्शन लगाते हो एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन का, ठीक है। और वो टॉक्सिन बताएगा आपको कि अंदर एंटीबॉडीज और एंटीजेंस हैं डिप्थीरिया के रिलेटेड, देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टेस्ट। अगर प्रेजेंट होते हैं उसका ड्यूरेशन 10 से 15 mm आता है, अगर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है देन द पेशेंट इज सस्पेक्टेबल टू द डिप्थीरिया। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द प्रोसेस ऑफ इंसीजनिंग द ईयर ड्रम टू प्रमोट ड्रेनेज इज कॉल्ड एज। सो जब आप ईयर ड्रम में इंसीजन करते हो ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए उसको बोलते हैं ट्रैफिंग, मोबिलाइजेशन, मेरिंजोटमी या फिर फेनेस्ट्रेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल कितना होता है, तो इट्स अ 10 to 14 सेकेंड, वैसे 9 to 14 सेकेंड्स होता है, पर यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन ठीक है और जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ईजी से लेके डिफिकल्ट, मॉडरेट, हर एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है बच्चे। 1380 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस लेके आ सकूं। और अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए 50 इनरोलमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। 6 मंथ्स का प्रॉपरली बैच है जिसका प्राइस है 3399 और 50 बच्चों को पहले ऑफर में 3399 का बैच मिलेगा, उसके बाद 3799 का बैच हो जाएगा। आरआरबी के लिए 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक थ्योरी बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक 1500 का बैच है ओनली और थ्योरी बैच 2400 का। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप नहीं कर रहे, आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेंगी और लाइव भी लगा सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये जो है ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप आज ही मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय 12:30। थैंक यू।